आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 207 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। बड़े खूबसूरत शेर हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया। इनको समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो 4 शेर ये हैं कि लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। मेरा ज़िम्मा देख कर गर कोई बतला दे मुझे। क्या ताज्जुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम। क्या ताज्जुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम। वहाँ तलक कोई किसी हीले से पहुँचा दे मुझे। मुँह ना दिखलावे ना दिखला पर बा अंदाज इताब। मुँह ना दिखलावे ना दिखला पर बा अंदाज इताब। खोल कर पर्दा ज़रा आंखें ही दिखला दे मुझे। यहाँ तलक मेरी गिरफ्तारी से वो खुश है कि मैं। यहाँ तलक मेरी गिरफ्तारी से वो खुश है कि मैं जुल्फ गर बन जाऊं तो शाने में उलझा दे मुझे। तो ये थे 4 शेर। पहला शेर है कि लागर इतना हूं कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। मेरा जिम्मा देख कर गर कोई बतला दे मुझे। ये लागर का मतलब है सूखा हुआ होना, बहुत ज़्यादा पतला होना, इतना कमज़ोर और के पतला, इतना कमज़ोर और पतला कि आप किसी को दिखाई ही ना दें। सो एक्सट्रीमली थिन। ज़िम्मा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो शेर है कि लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। मेरा ज़िम्मा देख कर गर कोई बतला दे मुझे। इस शेर के अंदर आशिक की कमज़ोरी और उसकी डेस्परेशन को दर्शाया गया है। इश्क के गम सहता सहता, महबूब के हाथों जुल्म सहता सहता, इस दुनिया के गम सहता सहता, लोगों के पत्थर खाता खाता वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो सूख के कांटा हो चुका है, या इतना पतला वो हो चुका है, इतना पतला कि अगर वो कहीं खड़ा हो तो शायद किसी को दिखाई ही ना दे। या ऑब्वियसली दिस इज़ अ मेटाफर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ही हैज़ बिकम एक्सट्रीमली थिन एंड गॉन्ट। ऐसी आशिक की अब हालत हो चुकी है, शायद बेचारे की मौत भी आने वाली है, लेकिन वो डेस्परेट है अपने महबूब का दीदार करने के लिए। शायद मरते मरते उसके दिल की तमन्ना है कि वो महबूब का एक बार दीदार कर ले, है। और उसको महबूब की बज़्म में, महबूब की महफ़िल में आने की कभी परमिशन नहीं मिलती। ही इज़ मेकिंग वन फाइनल डेस्परेट प्ली। तो कहता है कि लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। मेरा ज़िम्मा देख कर गर कोई बतला दे मुझे। तो ये पतले होने का जो मेटाफर है, ये हम पहले भी गालिब साहब की शायरी में देख चुके हैं। एक दो शेरों में वो कहते हैं कि खूबसूरत महबूबा की कमर इतनी पतली है कि वो किसी को दिखाई ही नहीं देती। Yeah. So here in this case, the lover is so thin that he has become invisible. Yeah. तो कहता है कि लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे, कि ऐ महबूब मैं इतना कमज़ोर, पतला और सूखा हुआ हूँ कि अगर तू अपनी महफ़िल में एक बार मुझे जगह दे दे, महफ़िल में मुझे आने दे या महफ़िल में मुझे बैठने दे। मेरा ज़िम्मा देख कर गर कोई बतला दे मुझे, कि ये मेरा ज़िम्मा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बता भी दे कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ। तो दूसरी लाइन में कॉन्फिडेंस की टोन है, चैलेंज की टोन है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ, इतना पतला मैं हो चुका हूँ कि तेरी महफ़िल में अगर मैं बैठा हुआ होऊंगा या खड़ा हुआ होऊंगा या मौजूद होऊंगा तो मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा। आई हैव बिकम सो थिन दैट नो बडी विल इवन नोटिस मी। आई हैव बिकम इनविजिबल। या और ये मैं ज़िम्मा लेता हूँ, मुझ पे भरोसा कर कि मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा। या कोई ये नहीं बता पाएगा कि मैं वहाँ पे मौजूद भी हूँ। देख कर गर कोई बतला दे मुझे। इसके अंदर ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि मैं किसी को नज़र ही नहीं आऊँगा। कोई मुझे देख के पहचान ही नहीं पाएगा। पहले मैं सेहतमंद था और अब मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि कोई मुझे देख के पहचान ही नहीं पाएगा, इतनी ख़राब मेरी हालत है। और ऐसा नहीं हो सकता कि देख कर कोई तुझे बता दे कि मैं वहाँ पे हूँ, या मैं छुपा हुआ रहूँगा या मेरी कमज़ोरी मुझे छुपा लेगी। सो उसकी जो कमज़ोरी की जो सैड रियलिटी है वो यहाँ इस शेर में झलकती है। महबूब के लिए तो वो पहले भी इनविजिबल था, महबूब को कभी वो दिखाई नहीं देता था, महबूब कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, या और उसको इग्नोर करता था। अब वो ज़माने को भी दिखाई नहीं देता, वो इतना सूख चुका है। मौत आने वाली है, आखिरी तमन्ना है महबूब का दीदार करने की। और आज तक कभी उसको महफ़िल में आने की परमिशन नहीं मिली। अब वो डेस्परेट है, कह रहा है एक बार मुझे अपनी महफ़िल में जगह दे दे। सच्चा आशिक है, वो चाहता है कि महबूब की रुसवाई ना हो,
मरते मरते भी वो महबूब की रुसवाई नहीं होने देगा है। तो कोई मुझे देखे, मेरे बुरे हाल को देखे और कहीं मेरे महबूब की तरफ उंगली उठाए कि क्या जुल्म व सितम इस महबूब ने इस आशिक पे ढाए हैं, ज़माना ऐसा कहे, ये सच्चे आशिक को मंजूर नहीं। तो वो कहता है कि मैं गारंटी लेता हूँ या मेरा ज़िम्मा कि मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा और तेरी रुसवाई मैं नहीं होने दूंगा। तो कम कम से कम एक बार मुझे अपनी महफिल में आने दे। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। तो कहता है कि लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे, मेरा ज़िम्मा देख कर कोई बतला दे मुझे। क्या ताजुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम, वहाँ तलक कोई किसी हीले से पहुँचा दे मुझे। ताजुब, हैरानी, सरप्राइज, हीला कोई तरीका, कोई तरकीब, सम काइंड ऑफ ए ट्रिक, या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए चालाकी भी हो सकती है। तो आशिक की उम्मीद, उसकी डेस्परेशन और एक बार फिर उसके बुरे हाल को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कहता है कि क्या ताज्जुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम, कि क्या ताज्जुब की बात है कि अगर मेरे महबूब को उसको देख कर मेरे ऊपर रहम आ जाए, मुझे देख कर मेरे महबूब को मेरे ऊपर रहम आ जाए, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। वहाँ तलक कोई किसी हीले से पहुँचा दे मुझे, बस किसी तरकीब से कोई मुझे वहाँ तक महबूब के पास पहुँचा दे, बाकी काम मेरी ख़राब हालत करेगी। या और मेरी हालत इतनी ख़राब है कि किसी भी इंसान को मुझे देख के रहम आ जाएगा, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। और कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर पत्थर दिल महबूब को भी मेरी ख़राब हालत देख के मेरे ऊपर रहम आ जाए और वो मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए। महबूब के पास जाना मुश्किल है, उसका रुतबा बहुत ऊंचा है, वो आशिक को अपने पास भी फटकने नहीं देता। और आशिक कहता है कि कोई हीला करो, कोई दाव पेच, कोई तरकीब लगा के मुझे किसी तरह बस महबूब के पास पहुंचा दो, महबूब के सामने मुझे ले जाओ। और फिर और शायद उसके पास इतनी ताकत भी नहीं कि वो खुद चल के महबूब के सामने जा सके। लोगों की भीड़ वहाँ पे जमा है, सब लोग ही महबूब का दीदार करना चाहते हैं। वो कहते किसी तरीके मुझे उसके सामने ले जाओ। डेस्परेशन का रंग है। अब उसने सारी जिम्मेदारी अपनी कमज़ोर हालत पे डाल दी है कि अब मेरी हालत को देख के ही उसको रहम आए तो आए, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। या और रहम आएगा भी तो क्या होगा, शायद महबूब एक बार उसकी तरफ देख लेगा, इतने में ही वो बेचारा खुश हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि खुशी से उसकी कमज़ोर हालत भी सुधरने लगे, या फिर वो महबूब की एक निगाह उसके ऊपर पड़ी और वो वहीं ढेर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या और एंड ऑब्वियसली ही विल वेलकम दिस काइंड ऑफ ए डेथ। कि क्या खुशनसीबी होगी कि मरते मरते उसको महबूब का दीदार नसीब हो जाए। तो ऐसी मौत जो है वो आशिक हमेशा चाहता है, और अगर उसको मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो कहते हैं कि क्या ताज्जुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम, कि मेरी हालत इतनी ख़राब है कि क्या ताज्जुब की बात होगी कि महबूब को मेरी हालत देख के मेरे ऊपर रहम आ जाए। क्या ताज्जुब है जो उसको देख कर आ जाए रहम, वहाँ तलक कोई किसी हीले से पहुँचा दे मुझे। तो दूसरी लाइन में देखें क्या डेस्परेशन, हेल्पलेसनेस का रंग है कि कोई तरकीब लगा के मुझे उसके पास पहुँचाओ, या क्योंकि उसके पास खुद ताकत नहीं है वहाँ पहुँचने की। मुँह न दिखलावे ना दिखला, पर बा अंदाज इताब, खोल कर पर्दा ज़रा आंखें ही दिखला दे मुझे। इताब कहते हैं गुस्से को। या बा अंदाज इताब, गुस्से के अंदाज में, इन द स्टाइल ऑफ शोइंग एंगर और ग्राउलिंग एट समबडी। और सादा शेर है मगर बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। यहाँ पे आंखें दिखलाने की बात की जा रही है। आंखें दिखाने का मतलब ऑब्वियसली किसी को अपनी आंखों का दीदार करने का मौका देना हो सकता है, लेकिन हमारी ज़बान में किसी को घूरना, गुस्से से किसी को अगर आप घूरें तो उसको भी कहा जाता है कि आप उसको आंखें दिखा रहे हैं। तो महबूब के खूबसूरत चेहरे का आशिक दीदार करना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली जालिम महबूब है, कभी उसको अपने चेहरे के दीदार का मौका नहीं देगा। तो यहाँ वो कहता है कि मुँह ना दिखलावे ना दिखला, पर बा अंदाज इताब, की अगर महबूब अपना मुंह मुझे ना दिखाए तो ना सही, मगर इतना करम तो वो करे कि गुस्से के अंदाज में ही सही, बा अंदाज इताब, खोल कर पर्दा ज़रा आंखें ही दिखला दे मुझे। या कि चेहरे से पर्दा हटा के वो एक बार ज़रा अपनी आंखें ही मुझे दिखा दे, या मुझे घूरने के लिए गुस्से के अंदाज में ही अपनी आंखें दिखाए, या लेकिन कम से कम एक बार पर्दा हटा के अपनी आंखें ही मुझे दिखा दे। या तो एक विटी अंदाज में आशिक कह रहा है कि काश महबूब अपनी आंखों का दीदार करने का मुझे मौका दे, चाहे वो गुस्से में ही मुझे आंखें क्यों ना दिखाए। तो खूबसूरत वर्ड प्ले है।
कहते हैं मुंह ना दिखलावे ना दिखला, पर बा अंदाज इताब खोल कर पर्दा ज़रा आंखें ही दिखला दे मुझे। ऑब्वियसली महबूब ने या तो नकाब पहन रखा है या फिर वो पर्दे के पीछे बैठा है, तो कहते हैं खोल कर पर्दा ज़रा आंखें ही दिखला दे मुझे। या तलक मेरी गिरफ्तारी से वो खुश है कि मैं जुल्फ गर बन जाऊं तो शाने में उलझा दे मुझे। गिरफ्तार होना, कैद में होना, बंदी होना, टू बी अंडर अरेस्ट। शाना कहते हैं कंघी को, कौम को, जिससे बाल संवारे जाते हैं। तो जालिम महबूब आशिक को हमेशा अपनी कैद में बंद रखना चाहता है, उसको रिहा नहीं करना चाहता। और महबूब की जुल्फ़ें इतनी खूबसूरत हैं कि आशिक उनको देखते ही उनके अंदर खो जाता है, मानो उसकी जुल्फ़ों का वो गिरफ़्तार हो जाता है, गिरफ़्तार बन जाता है, जुल्फ़ों की कैद में वो बंध जाता है और कभी उससे निकल नहीं पाता। और महबूब एज़ ऑलवेज़ चाहता नहीं कि आशिक उसकी कैद से कभी निकले, तो कहता है कि और वो महबूब अक्सर घुंघराली जुल्फ़ों का ज़िक्र आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि महबूब या महबूबा बड़े सलीके से कंघी से अपने बालों को बना के रखती है, सजा के रखती है। तो कहते हैं कि और महबूब की जुल्फ़ों की कैद की शायद अल्टीमेट स्टेट ये है कि आशिक खुद एक जुल्फ़ बन गया। या ये इस तरह की इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है कि अल्टीमेट मकाम ये है महबूब की जुल्फ़ों की कैद का कि आशिक खुद एक जुल्फ़ बन जाए। यहाँ तलक मेरी गिरफ़्तारी से वो खुश है कि महबूब मेरी गिरफ़्तारी से इतना खुश है, उसको इतना मज़ा आता है मुझे अपना कैदी बना के रखने में कि जुल्फ़ गर बन जाऊं तो शाने में उलझा दे मुझे, कि अगर मैं कहीं जुल्फ़ ही बन जाऊं उसकी तो वो फिर मुझे शाने में, एक कंघी में उलझा देगा। अब इसका क्या रंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक कंघी में मुझे उलझा के रखेगा, ये हो सकता है। या फिर अगर कोई एक जुल्फ़, एक बाल उलझ जाए तो खूबसूरत महबूब उसको कंघी से में उलझाता है पहले स्ट्रेट करने के लिए, और फिर अपनी बाकी जुल्फ़ों के साथ उनको एक उस बाल को इकट्ठा कर लेता है, अपने हेयर स्टाइल में उसको इकट्ठा कर लेता है। इफ़ेक्टिवली आशिक कहता है कि अगर मैं उसकी जुल्फ़ का एक बाल भी अगर बन जाऊं तो वो मुझे पहले कंघी में उलझाएगी और फिर मुझे अपनी जुल्फ़ों की कैद में वापस बंद कर लेगी, तो मुझे अपनी गिरफ़्तारी से वो रिहा नहीं होने देगी। तो जुल्फ़ों की कैद से आशिक को रिहाई नहीं मिलेगी। तो कहता है कि अगर मैं जुल्फ़ भी बन जाऊं तो वो फिर मुझे कंघी में उलझा देगी। इफ़ेक्टिवली कभी जुल्फ़ों की कैद से मैं रिहा नहीं हो पाऊँगा। और लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी की टोन नहीं है, उदासी की टोन नहीं है, क्योंकि वो जुल्फ़ों की गिरफ़्तारी से, जुल्फ़ों की कैद से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। या तो फिर उसकी खुश नसीबी है कि महबूबा उसको मौका ही नहीं देगी। तो कहता है कि अगर मैं जुल्फ़ भी बन जाऊँ तो वो मुझे शाने में उलझा देगी। यहाँ तलक मेरी गिरफ्तारी से वो खुश है कि मैं जुल्फ़ गर बन जाऊं तो शाने में उलझा दे मुझे। तो ये थे 4 शेर। आई होप यू एंजॉयड देम। थैंक यू।